स्किप डिस्टेंस। ठीक है, तो अब समझते हैं कि स्किप डिस्टेंस क्या होती है। तो देखो स्किप डिस्टेंस क्या होती है, ये ना वो डिस्टेंस होती है, ये अपन पीछे डायग्राम से समझते हैं, रुको। तो डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड अ पॉइंट वेयर दैट वेव इज फर्स्ट रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये तो हमने इन टर्म्स ऑफ क्या बात कर लिया, वो जो हम पढ़ते थे कम्युनिकेशन, उसके टर्म्स में बात करा। लेकिन यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में, तो ऑप्टिकल फाइबर में स्किप डिस्टेंस क्या होती है कि जो पहला रिफ्लेक्शन होता है ना, उसके बाद देखो ये इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ इधर, ठीक है, ये और ये वाली चीज, तो इसके बीच में ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं LS। तो ये होता है हमारा स्किप डिस्टेंस, है ना। और इसमें हमें D की अब देखो ये जो ट्रायंगल है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप देखिएगा, है ना। तो ये एंगल अगर हमें पता चल जाए और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये कितनी है D, तो हमें इससे स्किप डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो बस यही फॉर्मूला का हमने यूज किया है। देखो आप ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, LS इज इक्वल्स टू D रूट ओवर μ1 अपॉन में μ0 साइन थीटा होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सभी टर्म से फेमिलियर है। डी मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में बताया कि डी हमने किसको सपोज किया है, μ1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, μ0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर वाला, साइन थीटा, थीटा हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होगा, और 1 तो 1 ही है। ठीक है, तो ये होता है स्किप डिस्टेंस। तो स्किप डिस्टेंस आप समझे, जो एक रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जैसे कि जब लाइट रे कोर पे टकराती है और कोर से वापस जाती है, तो उस दो के बीच मतलब जो सक्सेसिव के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं क्या, स्किप डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्किप डिस्टेंस। अब देखते हैं अलाउड मोड्स एंड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो अलाउड मोड एंड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी को ही हम वी नंबर भी बोलते हैं। और वी नंबर क्या होता है, वी नंबर हमें बताता है कि वो कितने मोड्स को वो सपोर्ट करेगा, है ना, मतलब सिंगल मोड को सपोर्ट कर रहा है या मल्टी मोड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमें वी नंबर कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। और जो वी नंबर है वो एक कैसी यूनिट है, मतलब वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि वी नंबर की यूनिट क्या होती है, तो उसकी भैया कोई यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस है ना। तो इसको हम 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहला वन है 2πa/λ, है ना, 2πa/λ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ना ये जो a है इसी को हम d बोल रहे हैं। ये जो ऊपर हमने स्किप डिस्टेंस में d देखा था ना, ये वही चीज है, यहाँ पर a से डिनोट करा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहे तो इसको d भी लिख सकते हैं, दैट इज 2πd/λ, है ना, ये सभी में कॉमन आएगा। अब आपने जैसे पीछे देखा था न्यूमेरिकल अपर्चर में, तो ये देखो क्या हो जाएगा, μ1² - μ2² बाय का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं। उसी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 √2del। तो अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर के तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आप वी नंबर के ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। बस उसमें आपको एक टर्म ऐड करना है सभी में, दैट इज 2πd/λ। ठीक है, तो वी नंबर और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और ये हमें बताते हैं कि कितने मोड्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर ये जो वी पैरामीटर है ना, ये अगर लेस देन और इक्वल टू हुआ 2.405 से, तो ये सिंगल फाइबर मोड को सपोर्ट करेगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो ये 2.405 को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो हमने वी नंबर से बताया, अब नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी से भी हम बता सकते हैं ना। तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी πd/λ, अब जो वी नंबर था उसमें से 2 हटा दो तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है,
तो बस इतना सा अंतर है दोनों में, बाकी दोनों चीज़ें सेम ही होती है, मतलब दोनों यही बताती है हमें कि वो कितने मोड्स को सपोर्ट करेगा। अब एक चीज़ होती है, ये आपको आगे काम में आएंगी, जैसे कि अगर बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्टेड नोड्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक स्टेप इंडेक्स फाइबर हुआ या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हुआ तो वो कितने मोड्स को सपोर्ट कर रहा है ना। तो अगर स्टेप इंडेक्स फाइबर हुआ तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्टेड नोड्स कितना होगा, v²/2। यहाँ पर जो v है वो क्या बता रहा है, v पैरामीटर या फिर बोल सकते हैं v नंबर, ठीक है। और जो है तो वो फॉर ग्रेडेड इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, v²/4, ठीक है ना। तो ये हमारा था। तो हमने इसमें क्या क्या हमने अभी तक के उसमें पूरा वो भी कवर कर लिया, लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।